रामपुर में दो उपचुनाव हुए, एक रामपुर सदर का और एक रामपुर के पार्लियामेंट का, और बीजेपी वो दोनों उपचुनाव जीती थी। रामपुर में अगर किसी ने आजम खान को चुनौती दी तो वो है आकाश सक्सेना। बीजेपी एक बार फिर रामपुर में इस बार ताल ठोक रही है। पार्लियामेंट की सीट है और घनश्याम लोधी, जिन्होंने कि 1.5 साल पहले पार्लियामेंट का उपचुनाव जीता था, एक बार फिर से चुनाव मैदान में। समाजवादी पार्टी पहले तो कैंडिडेट नहीं तय कर पाई और बाद में जब कैंडिडेट तय हुआ तो अखिलेश और आजम खान के बीच विवाद भी हो गया था। फिलहाल आजम खान का कैंडिडेट तो बाहर हो गया, लेकिन अखिलेश यादव ने जिस मौलाना को चुनाव में उतारा वो मैदान में है। तो क्या इस बार बीजेपी फिर ये रामपुर की सीट जीत पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ आकाश सक्सेना है, जिनके ऊपर इस चुनाव की जिम्मेदारी भी है। आकाश जी, स्वागत है। रामपुर के चुनाव को जितवाने की भी जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि इस बार दोबारा से घनश्याम लोधी चुनाव मैदान में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो अपने आप में एक बहुत अलग तरीके का चुनाव है, क्योंकि केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं, हम उन योजनाओं को जिस तरीके से लोगों के पास लेके जा रहे हैं उसका हमें बहुत अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। क्योंकि आज अगर देखें तो क्योंकि रामपुर की जो स्थिति रही है, रामपुर हमेशा से ही गुलामियत की जंजीरों में जकड़ा रहा। पहले नवाबों का गुलाम था, उसके बाद आजम का गुलाम, लेकिन वक्त बदला और मोदी जी, योगी जी की सरकारें का जो योजनाओं का लाभ जब से सीधा लोगों को मिला, तो यहाँ के हिंदू ही नहीं, बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान हुआ और इसी का परिणाम रहा कि हम दोनों उपचुनाव यहाँ से जीते। लेकिन इस बार क्या होगा? क्योंकि इस बार तो जो एक अग्रेसिव चेहरा आजम खान का चेहरा वो तो है नहीं, वो तो जेल में है, लेकिन बड़ा सॉफ्ट चेहरा दिया है अखिलेश यादव ने। एक मौलाना को उतारा है और वो भी ऐसे मौलाना जो बेहद सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि चेहरा कोई भी हो, हर चेहरा जो केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाओं के पीछे फीका साबित हो रहा है। चाहे वो, अगर हम बात करें ये मौलाना जो खड़े हुए हैं या कोई भी अगर यहाँ से खड़ा होता तो टक्कर में कोई नहीं था, क्योंकि रामपुर का जो आज माहौल है, चारों तरफ अगर आप बात करेंगे, जाकर देखेंगे तो आपको वहाँ यही देखने को मिलेगा कि हर तरफ भारतीय जनता पार्टी ही आपको दिखेगा यहाँ चुनाव जीत। लेकिन सर, ये कहा जाता है ना कि रामपुर ऐसा क्षेत्र है जो बीजेपी का है ही नहीं। यहाँ पर अगर आप तो देखें तो मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा है, अल्पसंख्यकों की आबादी है, और हर वो सीट जहां अल्पसंख्यकों की आबादी इतनी होती है वो बीजेपी के लिए टफ नहीं, टफेस्ट सीट होता है। उस सीट को एक बार तो आप जीत जाएंगे माहौल में, हवा में, लेकिन बार बार कैसे जीतेंगे? देखिए, अगर हम बात करें रामपुर लोकसभा क्षेत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ लगभग 5 चुनाव जीत चुकी है। 5 चुनाव जी। उसके बाद अगर हम यहाँ पर स्वार विधानसभा की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी 7 बार चुनाव जीत चुकी है। शाहबाद विधानसभा से भी लगभग 7 बार चुनाव जीत चुकी है। बिलासपुर से भी। कहने का मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो रामपुर तो भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एक इलाका रहा है, गढ़ रहा है। वो कुछ समय के लिए कुछ चीजें ऐसी थी जो रामपुर में, जिसकी वजह से हमारा रामपुर बहुत बदनामी के कगार पर था, लेकिन आज माहौल इस तरीके का है कि चारों तरफ सिर्फ योजनाओं की बात होती है। चाहे अल्पसंख्यक का गढ़ रहा हो या कोई भी समाज का रहा हो, हमेशा वहाँ योजनाओं की, और वो हर चीज पर भारी पड़ती है। अगर आज जो अखिलेश और आजम के बीच में हुआ, अखिलेश यादव और आजम खान के बीच प्रत्याशी को लेकर के हुआ, जिस तरीके से आजम खान से मिलने अखिलेश यादव गए और आजम खान के कैंडिडेट को अखिलेश यादव ने नहीं दिया, इसका कोई इम्पैक्ट है और ये क्यों हुआ? देखिए, ये सब उनके परिवार का मामला है और सब कुछ, मैंने हमेशा से ये कहा है कि इनके यहाँ हर सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है। ये भी स्क्रिप्टेड है? हर चीज स्क्रिप्ट पर लिखी जाती है और उसके बाद उसको अंजाम दिया जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अभी, और जैसे जैसे चुनाव पास आता जाएगा आपको सब चीजें बड़ी क्लियर आती जाएंगी। तो लेकिन जनता इस बार किसी की झांसे में आने वाली नहीं है। जनता ने ये मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव यहाँ जीतना है और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को। नहीं, लेकिन आप पर पिछली बार ये आरोप लगे कि मुसलमानों को वोट करने से रोका गया, प्रशासन का इस्तेमाल हुआ, और आज भी अगर आप देखें तो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता हों, अखिलेश यादव हों या फिर आजम खान हों, हमेशा से
यहाँ के प्रशासन और खास करके जो कमिश्नर है उन पर आरोप लगाते रहे कि उनकी वजह से ही वो हारे हैं, लोगों को वोट नहीं करने दिया गया। इस बार आपको लग रहा है कि बीजेपी की ऐसी हवा है कि आराम से जीतेगी, या फिर आरोप लगेंगे आप पर ऐसे? देखिए, अब आरोप जो लगाने वाले हैं उनका काम सिर्फ आरोप लगाने का है। कोई एक ऐसा तथ्य वो नहीं दे सके आज तक। कहना बड़ा आसान होता है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। और जहां तक बात उपचुनाव जीतने की या उसकी हारने की होती है, तो उपचुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में, रामपुर हम जो जीते तो हम, वो लोग कहते हैं वोट रोक लिए, और वो लोग खतौली जीते, वो लोग घोंसी जीते, तो वो लोग उनकी मेहनत से जीत गए। ऐसा नहीं होता। हर चीज को बहुत बारीकी समझने की जरूरत होती है। आज अगर देखा जाए तो आज अगर हर कार्यकर्ता के दिमाग में, चाहे वो किसी भी जाति किसी धर्म का हो, वो मन बना चुका है। और इस तरीके की जो आरोप की बात करते हैं, तो आरोप भी अगर आप देखें तो इन लोगों के पास आरोप लगाने के सिवा कोई और काम है ही नहीं। रामपुर की चुनाव की बात करते हैं तो वो इस तरह के आरोप लगाते हैं। खतौली और अगर घोंसी की हम बात करें तो वहां क्या जवाब है उनके पास? नहीं, तो इस बार का जीत का क्या फॉर्मूला है? मैंने सिर्फ आपसे कहा, मोदी जी और योगी जी की जो योजनाएं हैं वो हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है, और वही मुद्दा लेकर हम चुनाव मैदान में हैं। और उस मुद्दे की वजह से हम लोगों को बहुत सफलता मिल रही है, जिसका परिणाम यह है कि जहां जहां जाते हैं वहां पहले से पहले ही सिर्फ खबर लग जाए कि प्रत्याशी या भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं, ऐसी हुजूम का हुजूम वहां इकट्ठा होता है। मुसलमान वोट डालेगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जब योजनाओं का जो लाभ, मोदी जी की अगर राशन की योजना है, अगर 5 किलो राशन राम को मिल रहा है तो वही 5 किलो राशन रहीम को मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास अगर राम को मिल रहा है तो वो रहीम को मिल रहा है। तो जब योजनाओं में कोई किसी तरीके का भेदभाव नहीं है, तो लोगों के दिमाग में ये बात फंस चुकी है। वोट देने में भी अब उन लोगों को कोई गुरेज नहीं है, और इस बार बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो मौलाना को उतारा है समाजवादी पार्टी ने, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे की क्या वजह देखते हैं? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि आजम खान से रिलेटेड हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। वो तो बहुत अच्छी चीज ये है कि वहां से कोई ऐसी चीज संभव नहीं होती कि वो अपना मैसेज दे पाए, लेकिन उनकी हर चीज स्क्रिप्टेड होती है। किसको वहां बुलाना है, जेल से किसको क्या कहलवाना है, हर चीज पहले से तय होती है। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रामपुर में पिछले चुनावों में अगर हम बात करें तो पहले के चुनावों में 7 बजे वोटिंग शुरू होती है, 6:30 बजे वो ये बयान दे देते हैं कि मशीनें हैक कर ली गई, मशीनों को चुरा लिया गया, मशीनों के बटन हम कुछ दबा रहे हैं, कुछ दब रहे हैं। तो ये सब चीजें मैंने आपसे कहा स्क्रिप्टेड होती हैं। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों के लिए, बाहर के लोगों की बड़ी बात होती होगी, लेकिन रामपुर वालों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। और अब रामपुर वाले बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि किस तरीके के आजम ने जो कृत्य किए हैं आज वो उनके सामने है। तो अभी आजम खान को कि और भी केसेस उनके ऊपर है? हाँ, देखिए, वो जो जितने, जो मैंने कहा ना, आजम ने जो कृत्य किए हैं, अभी तो 3 या 4 में सजा हुई है। जिस तरीके से पेपर एविडेंस के मामले, भी बहुत मामले ऐसे हैं जिसमें उनको किए की सजा उनको मिल रही है। आप सब केस लड़ेंगे? बिल्कुल, बहुत पहले से ज्यादा मजबूती के साथ केस लड़ेंगे। तो आपको नहीं लगता कि आजम खान जेल से बाहर आ पाएंगे? अब देखिए, ये तो सब चूंकि मामले सब न्यायालय में है, लेकिन फिलहाल जो 7 साल का जो सजा हुई है, फिलहाल तो 7 साल पूरे करेंगे, इसके बाद बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे आकाश सक्सेना, विधायक हैं सदर के, और अभी चूंकि बीजेपी रामपुर में एक बार फिर से जोर लगा रही है, क्योंकि अभी उनका सांसद है। देखना यह है कि क्या रामपुर को बीजेपी लगातार दूसरी बार जीत पाती है या नहीं। नीरज कुमार के साथ कुमार अभिषेक, रामपुर।